हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है बीपीएससी जो है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा प्राथमिक विद्यालय शिक्षा का कक्षा 1 से 5 तक का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है आज हम लोग इसमें 18 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि आप सेट अभी तक हम नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के हम सेट को स्टार्ट करते हैं। महाराज का पहला प्रश्न दिया गया, निम्न में से कौन सी चीज़ सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का घोतक था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहरे। मोहरे जो थे ये सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का घोतक था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किन शासकों के शासनकाल में अजंता और एलोरा की गुफा चित्रकला विकसित हुआ था। तो अजंता की गुफा और एलोरा की चित्रकला जो है यह विकसित हुआ था किसके शासनकाल में। तो आपका इसका राइट आंसर होगा चालुक्यों के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चालुक्यों के शासनकाल में अजंता और एलोरा की गुफाओं चित्रकला विकसित हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तंजौर में विदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो तंजौर में विदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है ये राजराज चोल के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तंजौर में विदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजा राजेंद्र प्रथम द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, राजेंद्र चोल के द्वारा। अगला प्रश्न दिया गया है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऋषभ देव। ऋषभ देव जो थे ये जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋषभ देव जो थे जैनों के प्रथम तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। जैनों में कुल जो 24 तीर्थंकर हुए थे, जो 24वें तीर्थंकर कौन थे तो महावीर थे, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिक्खेलई नामक गौरव ग्रंथ किसने संबंधित है। तो तमिल भाषा के जो है शिल्पाधिकारम और जो मणिक्खेलई नामक गौरव ग्रंथ जो है यह किससे संबंधित है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य के किस पक्षी बिहार में साइबेरियाई पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा कांवर पक्षी बिहार बेगूसराय में। कांवर पक्षी बिहार बेगूसराय में जो है यह साइबेरियाई पक्षी प्रवास करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में कुल मृत्यु दर प्रति हजार कितना है। तो बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार जो है कुल मृत्यु दर प्रति हजार पर कितना है तो 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के आधार पर पूरे भारत की तुलना में बिहार की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर कितना है। तो 2011 की जनगणना के आधार पर जो है भारत की तुलना में बिहार की जनसंख्या के 10 की वृद्धि दर आपका कितना हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत की तुलना में अधिक है। नूरजहां की असली नाम क्या था। तो नूरजहां का जो असली नाम था वह मेहरुनिसा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था जो जहांगीर से विवाह किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले का निर्माण अकबर ने नहीं कराया था। तो अकबर के द्वारा जो है यह ग्वालियर का किला जो है यह निर्माण नहीं करवाया गया था। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। राजा मान सिंह तोमर ने 8वीं शताब्दी में जो है ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जबकि आगरा का किला, लाहौर किला, इलाहाबाद का किला ये अकबर ने निर्माण करवाया था। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे सम्मिलित करना है। तो रॉलेट एक्ट क्या था। तो रॉलेट एक्ट जो था आपका इसका हो जाएगा। तो रॉलेट एक्ट जो था ये 6 अप्रैल 1919 को लागू कर दिया गया था। इसमें जो था बिना मुकदमे के जो किसी को भी बंदी बनाया जा सकता था, यानी कि इसका तो इसका आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि रॉलेट एक्ट जो था ये आपका बिना जरूरी के राजनीतिक मुकदमों पर विचार की न्यायाधीशों को सख्ती दिया गया था। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो यह संबंधित था आपका तो केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों को कार्यों के बीच स्पष्ट विभाजन किया जाना था। एल्बर्ट बिल जो था यह आपका संबंधित था किससे। तो भारतीय मजिस्ट्रेट ब्रिटिश विषयों वाले मुकदमों पर भी निर्णय दे सकते थे। और 1892 का इंडिया क्या था। तो यह आपका था चुनाव का सिद्धांत
चुनाव का सिद्धांत अप्रत्यक्ष रूप से काउंसिल एक्ट से व्यवहार लाया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 2, 3, 1, 4। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वर्षों में से सही अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित वर्ष में से सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1930 में जो है नमक कानून को तोड़कर जो है वहाँ पे जो है सबने अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब ये पुलिस बर्बरता शिकार हुए थे? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लाला लाजपत राय जो थे ये किसके विरुद्ध बर्बरता कर रहे थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने येरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था। तो 20 सितंबर 1932 को जो है महात्मा गांधी ने येरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था। तो किस लिए किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। आगरा को स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश विचार किस कारण बदल गया था? तो आगरा को स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश विचार किसके कारण बदल गया था? तो यह बदल गया था आपका द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव के कारण, ब्रिटेन की सरकार में बदलने के कारण और जो भारत की राष्ट्रीयता के बढ़ते हुए जवार के कारण। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र कब दिया था? तो यह 1939 के जो है त्रिपुरी में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था भवनमा, उसी समय जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है यह कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वह अमेरिकी प्रशासक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लुई फिशर जो थे ये अमेरिकी पत्रकार जो थे ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो को जो है ग्रुप में जरूर शेयर करें। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक के बारे में पूछा गया है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 1941 में जो है सुभाष चंद्र बोस जो है भारत से बाहर चले गए थे और जून 1943 में जो है टोक्यो पहुँचे। उसके तुरंत बाद रास बिहारी बोस ने जो है सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की सर्वोच्च सेनानायक घोषित करते हुए मार्च 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया था जिससे भारतीय राष्ट्रीय सेना का आज़ाद हिंद फौज के गठन का निर्णय किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो क्रमानुसार व्यवस्थित करना है तो साइमन कमीशन का आगमन। तो आगमन कब हुआ था? तो 1928 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। पूना पैक्ट कब हुआ था? यह 1932 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह 1931 में हुआ था। तो इसमें जो है क्रमानुसार सजाना है। तो सबसे पहले कौन हुआ था? तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 ना, उस 1, 2, 4, 3। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2। आपका इसका राइट आंसर 1, 2, 4, 3 हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं दोस्तों, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो यह 1928 में जो साइमन कमीशन भारत आया था। असहयोग आंदोलन तो यह 1920 में शुरू हुआ था। पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट यह कब हुआ था? तो पूना पैक्ट के बारे में देखा जाए तो गांधी जी के साथ जो है यह 1932 में जो है पूना पैक्ट हुआ था और गांधी इरविन समझौता जो है यह कब हुआ था? तो यह 1931 में हुआ था। तो आपको यहाँ पे क्रमानुसार चुनना है। तो सबसे पहले आपको कौन हुआ था? तो 2 यानी कि असहयोग आंदोलन। उसके बाद जो है आपका हो जाएगा साइमन कमीशन यानी कि 2, 1। उसके बाद आपका हो जाएगा तो 4, 3, 2, 1, 4, 3। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की आज़ादी के समय अंतिम क्षणों में कुछ स्थानीय राज्यों ने भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस संदर्भ में बेमेल कौन है? तो बेमेल कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। राजकोट इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखा जाए तो अंग्रेजों ने भारत को सत्ता हस्तांतरित करते समय रियासतों को स्वाधीनता का दर्जा देकर जो है अखंड भारत के सपने पर प्रश्न चिन्ह पैदा कर दिया था और परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहित
चंद नेताओं के सूझबूझ से जो है इन समस्याओं को सुलझा दिया गया था। लेकिन कुछ रियासतें जो थे जैसे त्रावणकोर, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद अंतिम समय तक अपनी स्वाधीनता संप्रभुता बरकरार रखने में के लिए संघर्ष रहे थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि राजकोट नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं हैं? तो बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को जो आइसो हाइट रेखा कहते हैं। आइसो हाइट रेखा जो है ये समान वर्षा वाले रेखा को जोड़ने वाली रेखा है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके ऊपरी सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि? तो इसका कारण यह होता है दोस्तों कि गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा उष्मा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। तो क्यूसोरिको की धारा। क्यूसोरिको की धारा जो है यह गर्म महासागरीय धारा है, यह प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है, जबकि कैलिफोर्निया ओयोसियो किनारे जो है यह ठंडी जलधारा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल डमरू मत से क्या अभिप्राय होता है? तो जल डमरू मत से क्या अभिप्राय होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दो महासागरों को विवाहित करने वाले भू की संकरी कोई पट्टी को जो है जल नमूमत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उस भूभाग को जो है क्या कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा महाद्वीपीय जल सीमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? तो सुदूर पूर्व में आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा 4 हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई जो है सबसे पूर्व में स्थित है। लखनऊ जो है ये 26 डिग्री 50 नॉर्थ से लेकर 80 डिग्री 54 जो है ईस्ट तक है। जबलपुर जो है 23 डिग्री से 11 डिग्री नॉर्थ से 79 डिग्री 58 मिनट ईस्ट है, जबकि हैदराबाद जो है 17 डिग्री 23 मिनट नॉर्थ से लेकर जो है 78 डिग्री 28 मिनट ईस्ट तक है। जबकि चेन्नई के बारे में देखा जाए तो यह 13 डिग्री 6 नॉर्थ से जो है 80 डिग्री 17 ईस्ट तक है। तो आपका इस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चेन्नई सबसे पूर्व में स्थित है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ बनाया गया है? तो आपका इस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमरावती। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य यह बिहार है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ जो है जनसंख्या घनत्व 1102 वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा स्थित है। तो कंचनजंगा जो है ये आपका कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा जो है यह कितने देशों के साथ लगी है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 3 देश के साथ। कौन कौन से देश हैं? तो बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान, ये तीनों देश के साथ जो है पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। भारत में ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतर कितना है? तो भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतर कितना हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा, 2 घंटा का है। अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य का नाम क्या है? तो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य का कौन है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करती है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सीमा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी भारत ये स्थित है। निम्न में से कौन सा राज्य अपनी सीमा हरियाणा से साझा नहीं करता है? तो हरियाणा से सीमा जो साझा नहीं करता है तो यह आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है यह हरियाणा से सीमा साझा नहीं करता है, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जो है ये हिमाचल प्रदेश ये सभी जो है हरियाणा से सीमा साझा करते हैं, जबकि मध्य प्रदेश नहीं करते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है कि जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र भारत का इतना बड़ा राज्य है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी विनिमय दर है जिसमें किसी विदेशी मुद्रा के 1 यूनिट को घरेलू मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है? तो यह आपका परिभाषित किया जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाम मात्र। विनिमय दर 2 प्रकार की होती है, वास्तविक और नाम मात्र की। तो नाम मात्र विनिमय दर को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि जिसमें विदेशी मुद्रा को 1 यूनिट को घरेलू मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नरसिम्हन समिति संबंधित है किससे? तो नरसिम्हन समिति जो है यह बैंकिंग सुधार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से कर का बोझ समाज के गरीब वर्गों पर पड़ता है? तो निम्न में से कौन से कर का बोझ गरीब के समान वर्ग के गरीबों पर पड़ता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति द्वारा अधिक प्रभावित होता है? तो मुद्रास्फीति द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होता है तो लेनदार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मोबाइल के माध्यम से मुद्रा के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? तो मोबाइल के माध्यम से मुद्रा के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा IMPS। तत्काल भुगतान सेवा मोबाइल फोन के माध्यम से बैंकिंग द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम इसको कहा जाता है, यानी कि IMPS। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी कार्यवाही संघ के बजट से संबंधित है? तो इनमें से कौन सी कार्यवाही संघ के बजट से संबंधित है दोस्तों? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कटौती प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव मांग की राशि कम करके 1 रुपया करने संबंधी प्रस्ताव को क्या कहते हैं? तो इस प्रस्ताव को जो है नीतिगत कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल मिलाकर पंजाब में कितने संसदीय राज्यसभा सीटें हैं? तो पंजाब में जो संसदीय राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि लोकसभा सीटों की संख्या 13 है पंजाब में। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि कुल मिलाकर सिक्किम में संसदीय राज्यसभा की सीटें कितना है? तो सिक्किम में जो संसदीय राज्यसभा की सीटें की संख्या तो कितना है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1 है। कर्नाटक से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो कर्नाटक से जो राज्यसभा की कुल सीटें देखा जाए तो कुल 12 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में लोकसभा के कितने सीटें हैं? तो कर्नाटक में लोकसभा की सीटें के बारे में देखा जाए तो ये 28 सीटें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। ये इतना हमारे रिक्वेस्ट है। निम्न में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है? तो निम्न में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, जबकि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और रेल मंत्री सभी किसी न किसी सदन के सदस्य होते हैं। निम्न में से संसद में किस प्रावधान के बदलाव के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? तो यह हो जाएगा मूल अधिकार में। मूल अधिकार में प्रावधान में बदलाव के लिए जो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की संचित निधि का संरक्षक है? तो संचित निधि का संरक्षक जो है संसद होता है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर में है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है लोकसभा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष क्या है? तो निकट दृष्टि दोष जो है किसे कहते हैं? तो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने की असमर्थता। दूर की वस्तुओं को जो है स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थता को जो है निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके उपचार में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश का वेग होता है। तो प्रकाश का वेग होता है आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीले रंग की कांच की प्लेट नीले रंग की प्रतीत होती है क्योंकि? तो नीले रंग की कांच की प्लेट नीले रंग की प्रतीत क्यों होती है? तो इसका कारण होता है आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
ये नीले रंग की रोशनी को प्रसारित करती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ये नीले रंग की रोशनी को प्रसारित करती है, जिसके कारण जो है नीले रंग की कांच जो है नीले हमें दिखाई देती है। परमाणु संरचना के मूलभूत कण हैं, तो परमाणु संरचना के मूलभूत कौन कौन से कण हैं, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो है ये परमाणु संरचना के जो मूलभूत कण हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीने के पानी में तांबे की अधिकतम अनुमेय सांद्रण कितना मिलीग्राम होता है, तो पीने के पानी में तांबे की जो है अधिकतम अनुमेय कितना सांद्र होता है, तो यह आपका होता है 2.0। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु में उपस्थिति किसी गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल धातु रंगहीन हो जाता है, तो यह रंगहीन होने का कारण क्या है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। केकड़ा किस संघ से संबंध रखता है, तो केकड़ा जो है यह आपका कार्डेटा संघ से संबंध रखता है। केकड़ा जो है कार्डेटा संघ से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीनिया या टेपवर्म, फेसियोला, लिवर फ्लू किस संघ के उदाहरण हैं, तो ये सभी जो थे ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पैलेंथिन हेल्मिंथीज के उदाहरण हैं। पैलेंथिन हेल्मिंथीज के ये उदाहरण है टीनिया और जो है फेसियोला। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मोडियम का परजीवी बीमारी फैलाता है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी जो है यह किसको फैलाता है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया को फैलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। मलेरिया जो है यह मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के द्वारा होता है, ये याद रखिएगा। यह प्रोटोजोआ से संबंधित रोग है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन गर्म खून युक्त प्राणी है, तो गर्म खून युक्त प्राणी कौन सा हो जाएगा, तो व्हेल। व्हेल जो है यह गर्म खून युक्त प्राणी है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। आज़ाद हिंद फौज के निर्माण की घोषणा किया गया था कब, तो आज़ाद हिंद फौज के निर्माण की घोषणा जो है यह कब किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है 21 अक्टूबर 1943 को किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था किस वर्ष, तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास कब किया था, तो यह पास किया गया था 1942 में। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी तथा उसके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए, इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गया था। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था, तो सबसे अधिक प्रभावित जिला पटना जिला था। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी के कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय उस समिति के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है, तो फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या हो जाएगा, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं को जो है सीमांत गांधी कहा जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दिया गया था, तो यह जो है 23 मार्च 1931 को दिया गया था। 23 मार्च 1931 को जो है इनको भगत सिंह और राजगुरु को जो फांसी दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। इनको जो लाहौर षड्यंत्र केस के लिए फांसी दिया गया था। लंदन में जनरल डायर के किसने गोली मारा था, तो लंदन में जनरल डायर को जो गोली किसने मारा था, तो यह उधम सिंह ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। लंदन में जो है जनरल डायर को गोली जो है यह उधम सिंह ने मारा था। ये कब मारा था, तो 1940 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। स्वराज पार्टी का गठन डैश किसकी असफलता के बाद हुआ था, तो स्वराज पार्टी का गठन जो है यह 1923 में किया गया था। किसकी असफलता के बाद, तो आपका इसका राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। INA की स्थापना, INA इंडियन नेशनल INA की स्थापना कब किया गया था, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंगापुर में। INA का मतलब होता है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है यह 1943 में जो है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किए थे। वैसे इस गठन का श्रेय दिया जाता है कैप्टन मोहन सिंह को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन जो है नरमपंथियों में से नहीं थे, तो नरमपंथी में से कौन से व्यक्ति नहीं थे, तो ये आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे ये नरमपंथी में से नहीं थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा औषधि प्रकार के पोषक चक्र का एक उदाहरण है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा फास्फोरस।
फास्फोरस जो है ये औषधि प्रकार के पोषक चक्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुपरिचारित वन्य अभ्यारण्य है जिससे 1973 में शुरू किया गया था? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो था यह विश्व में सुपरिचारित वन्य अभ्यारण्य था जिसे 1973 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। बस इतना सा हमें आपसे रिक्वेस्ट है। हमारा अगला प्रश्न है कि सजीव रूपांतरित जीवों का सुरक्षित संचालन और परिवहन किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के माध्यम से किया जाता है? तो यह आपका किया जाता है दोस्तों, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्टेजेना प्रोटोकॉल। कार्टेजेना प्रोटोकॉल के माध्यम से जो है जीवित संशोधित जीवों को सुरक्षित संचालित और परिवहन किया जाता है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल एक जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हाथी परियोजना कब प्रारंभ किया गया था? तो हाथी परियोजना को जो कब शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था 1992 में। ऑप्शन नंबर जो है आपका इसका राइट आंसर किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का हाथी परियोजना कब प्रारंभ किया गया था? तो यह 1992 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों इन दोनों में कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, आप लोग देख लीजिएगा, 1992 हो जाएगा। तो अप्रैल है या फरवरी कन्फर्म नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किस स्तर पर मिलने पर क्या बनता है? तो एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किस स्तर पर मिलने से बनता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्य जल बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के वन प्राणियों के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स उड़ने वाली लोमड़ी क्या है? तो भारत के वन प्राणियों के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स या उड़ने वाली लोमड़ी किसको कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक चमगादड़ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अबोहर वन्य अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो अबोहर वन्य अभ्यारण्य जो है यह आपका किस प्रदेश में है? तो इसका यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है कि भारत के वन प्राणियों के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स उड़ने वाली लोमड़ी कौन सा था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या था? तो ए इसका राइट आंसर होगा, चमगादड़ था। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे दोनों प्रश्न 76 दिया है, ये आपका 77 हो जाएगा। तो 77 दिया गया है कि अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो अबोहर वन्य अभ्यारण्य जो है यह आपका पंजाब में है। अबोहर वन्य अभ्यारण्य पंजाब के जो है अबोहर शहर के 15 किलोमीटर दूर स्थित है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन का क्या कारण है? तो महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन का क्या कारण होता है दोस्तों? तो यह जो ग्लोबल वार्मिंग होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन जो है यह 1985 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण को विकास के साथ कब जोड़ा गया था? तो पर्यावरण को विकास के साथ जो है ये चौथी पंचवर्षीय योजना के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो सर्वाहारी जंतु जो है ये आपके द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में होते हैं, तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में क्या आते हैं? तो प्रवाहित होती है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पारिस्थितिकी तंत्र जो है सभी जीवों जैसे कि पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव और मनुष्य के साथ साथ भौतिक परिवेश एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके और प्रकृति को संतुलित बनाए रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झीलों में सुपोषण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो झीलों में जो सुपोषण जो होता है यह आपका हो जाता है नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो है उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल एक जीव द्वारा लिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल एक जीव द्वारा लिए गए भौतिक स्थान का वर्णन करता है बल्कि जीवों के समुदाय और इसकी कार्यात्मक भूमिका भी करता है? तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारिस्थितिकी कर्मता में। एक झील में दूसरा पोषण स्तर क्या होता है? तो एक झील में दूसरा पोषण स्तर क्या होता है? तो यह आपका हो जाएगा पशु लवक या जो प्लांकटन जो है यह एक झील में दूसरा पोषण स्तर है। कौन सा स्वदेशी समुदाय गैलीथियो खाड़ी वन्य अभ्यारण्य को अपना निवास कहता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नामदफा समुदाय।
नामदफा समुदाय जो था यह स्वदेशी समुदाय गैलेथिया खाड़ी वन्य अभयारण्य को अपना निवास कहता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय या उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कहाँ है? तो यह आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, जो पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में है। किबू लमजाओ जो है यह जो है कहाँ है? तो मणिपुर में है। और बांदीपुर कहाँ है? तो बांदीपुर जो है यह आपका हो जाएगा तो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम जो है यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1974 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट क्या है? तो कार्बन क्रेडिट क्या है दोस्तों? तो यह जो नियत कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में उत्सर्जित कार्बन उत्सर्जन के बीच का अंतर है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। कार्बन क्रेडिट क्या है? तो यह नियत कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में उत्सर्जित कार्बन उत्सर्जन के बीच का अंतर को कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका सेट नंबर 18 समाप्त होता है। आपको हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें